समाहरणालय परिसर में एक महिला को अजीबोगरीब जड़ी बूटियां बेचते हुए देखा जा रहा है। आते जाते लोग बड़ी उत्सुकता से इस जड़ी बूटियों को देखते हैं। हमारे संवाददाता ने जब विक्रेता महिला से इन जड़ी बूटियों की हकीकत जानने की Nikhat has made news her profession. She is an anchor in a local news channel in Bihar's Muzaffarpur town and also the editor of a monthly magazine, Jugnu. This is Nikhat's identity today. But the story of her life began in the dingy bylanes of the red light area of Muzaffarpur. ये मैगज़ीन हस्तलिखित है और बेसिकली ये रेड लाइट एरिया के लोग ही निकालते हैं और इसका निकालने का ये उद्देश्य है कि हम लोगों ने देखा कि कहीं भी बिहार में हो या भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस रेड लाइट एरिया के लोग कोई मैगज़ीन निकालते हो या उनकी कोई अखबार छपती हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जो सपने हैं उनको इकट्ठा किया जाए। हर किसी के दिल में ये एक कोशिश होती है कि हम कुछ लिख सकें, हम कुछ पढ़ सकें। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक मैगज़ीन क्यों ना हम निकालें और निकाल के जिसमें हमारा दर्द क्या है ये सब जगह आएगा। तो हम लोगों ने इसको 2004 से शुरू किया और हम लोगों ने इसको 4 पेज से निकालना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा तो आज ये 32 पेज की है। There are thousands of women like Nikhat and Rinki who need support to come out of the mire of prostitution. And this is where Naseema has made an impact. Naseema herself is the daughter of a sex worker. Her childhood was no different from that of other children forced to endure the darkness of a prostitute's world. But Naseema has thrown off the shackles to start an organization called Parcham, where women like her can work towards finding an acceptable place in society. और मैं 2003 से परचम में जुड़ी थी और 2005 में स्क्रीन पेंटिंग का हम लोग का एक आया बैंक से और उसमें हम लोग सीखे, ट्रेनिंग लिए 1 महीने का और उसके बाद काम किए और फिर इसी साल हम लोग उजाला का एक मतलब लिए ऑफिस और उसी में बिंदी, अगरबत्ती और सिलाई का काम होता है और इसी रेड लाइट एरिया की बच्चे लड़कियां लोग मिलके हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। Naseema's organization Parcham is engaged in making these women self-reliant. The vocational training given to them in making beeries, making incense sticks, making toys and on the printing press provides them with the means to earn a living. परचम हमारी एक सामाजिक संगठन है जो रेड लाइट एरिया के लोगों के द्वारा संचालित होती है और ये पहली संगठन है बिहार की जो रेड लाइट एरिया में रहने वाले लोग, लड़कियां, उनके बच्चे, धंधे वाली औरतें, ये लोग मिलके ये समूह को चलाते हैं। हम जहाँ से आते हैं वहाँ का एक पहचान समाज के सामने मजबूत रूप से हम ये पहचान के साथ कह सके कि जी हाँ, मैं रेड लाइट एरिया की बेटी और समाज उसको एक्सेप्ट करे, इस दिशा में परचम को लेकर हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो टारगेट ग्रुप है वो रेड लाइट एरिया के परिवार के लोग हैं, जो धंधे वाले और धंधे वाले के परिवार, हमारे लिए वो प्राथमिकता रखता है। दूसरा, उनकी जो ज़रूरत है, मतलब हम लोगों ने एक चीज़ फील किया कि कस्टमर भी आते हैं तो वो पैसा देते हैं, डिमांड करते हैं, वो भी डिमांड करते हैं। पुलिस भी आती है, उनका भी डिमांड होता है नई लड़की को निकालो। एक्ट समाज सेवा में जो संस्था आते हैं उनका भी डिमांड होता है कि आप सिलाई सीखो। मगर हम कहते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो कौन पूरा करेगा, तो उस डिमांड की बात परचम करती है और उस डिमांड की तलाश हम लोग कर रहे हैं अपने इस पूरे परचम के बैनर तले पूरे बिहार में जहाँ जहाँ ये इलाका है। अभी हम लोग आपके बीच परचम की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक अनपढ़ बीबी Naseema is also an active participant in street plays staged to raise awareness about importance of education. टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। अजी तू इतना जल्दी आ गेला? तुमसे एक बात कहना था। का जी?
तुम्हारे लिए 3 टीचर रखे हैं। हाँ उठिए ता। Naseema has come as a ray of hope in the lives of these women who are dreaming of a future that their mothers could never have aspired for. Even a small step towards a better tomorrow has the potential to save thousands of women from the shadows of their past. फिर से बोला मास्टर जी। आ आ आ। क्या बोलना मास्टर जी? आ आ आ। हो मास्टर जी आ आ आ। आ आ आ। हो मास्टर जी हिये रुकिया। तोरा झाड़ू से मारिया तू हमरा बोलाई आ आ आ आ आ हमरा बुलावा हता आ आ आ। बाप रे बाप हमरा घर में घुस के बोलाई आ आ आ।